हेलो एवरीवन। सीएचएसएल का मेंस का एग्जाम है और उसकी तैयारी कैसे करनी है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट्स कैसे कवर करना है और सटीक इंग्लिश में आप कैसे 40 में 40 स्कोर कर सकते हो। तो आइए, इसका मैंने एक बहुत बढ़िया सा बहुत शॉर्ट सा आपकी गाइडेंस के लिए एक वीडियो बनाया है। आपको पता ही होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये बता दिया है कि 18 नवंबर को टियर 2 का एग्जाम होगा सीएचएसएल का। और अब आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ लगभग 45 टू 50 डेज बाकी रहने पर कैसे तैयारी सटीक कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। बेटा, एग्जाम का पैटर्न में आपको अच्छे से पता है कि रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, ये 4 सेक्शन से जो आपको अच्छे से करना है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैथमेटिक्स की तैयारी भी जम के करनी होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं। आपको अच्छे से पता है, हर क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, जो मेंस का तरीका होता है इनका। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है। आप सीजीएल में जब देखोगे ना तो 45 क्वेश्चन होते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। जनरल अवेयरनेस में इसमें 20 होता है, सीजीएल में 25 होता है। और कंप्यूटर नॉलेज जो है मॉड्यूल, आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, इसीलिए आप देख सकते हो मैथ्स एंड रीजनिंग 180, इंग्लिश एंड जीएस 180 और कंप्यूटर 45 मार्क्स के होते हैं। लेकिन इसके साथ ही फिर आपका एक ब्रेक लिया जाता है और उस ब्रेक के बाद एक और एग्जाम होता है जो कंप्यूटर का सेशन 2 में होता है, मॉड्यूल 2, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। उसमें आप याद रखिएगा, आपको 15 मिनट्स टाइम मिलेगा। और ये पूरा कंप्लीट जो है सीएचएसएल का पैटर्न, ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो सीजीएल का है। इसका मतलब क्या, हमें सीजीएल की तैयारी और सीएचएसएल की तैयारी अलग अलग करनी है? आगे मैं बताना चाहूंगी इसी के बारे में कि जब आप सिलेबस देखोगे ना तो आप देखोगे, पाओगे कि मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो या कंप्यूटर हो, पूरे के पूरे कंप्लीट सारा सिलेबस सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, लेवल सेम है। इसका मतलब है कि आपको अलग अलग एग्जाम की तैयारी अलग अलग नहीं करनी पड़ती है। एसएससी के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यही तो एक वरदान है कि चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीयू हो, कोई भी तरह का एग्जाम हो, इवन स्टेनोग्राफर जिसमें आपको शॉर्ट हैंड अलग से चाहिए। लेकिन अगर आप रिटन एग्जाम देखोगे तो सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, बस खाली क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम है अलग अलग एग्जाम में। अब देखिए, मैं सीधा चलती हूं अपने सब्जेक्ट में कि इंग्लिश में क्या करना है आपको। याद रखना, जब आप टियर 1 की तैयारी करते हो तो 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स की, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क के। लेकिन सेम सिलेबस पे अब मेंस में आएंगे 40 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन हो जाते हैं 3 मार्क्स के, तो 120 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं। और ये पूरा कंप्लीट नेगेटिव मार्किंग के साथ है, इसीलिए आपको सही आंसर आना चाहिए। अगर आप तुक्का मारोगे तो आपके जो मार्क्स है वो आप लूज करोगे। अब अगर हम डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये 40 क्वेश्चन और सीजीएल में 45 क्वेश्चन, अभी फिलहाल कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं सेट हुआ है। जैसे सीजीएल में मैंने 2022 को देखकर जब तैयारी करवाई और मैंने कहा सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत प्रैक्टिस करिए, 2023 के मेंस में नहीं था। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आप क्या फिक्स्ड पैटर्न में तैयारी करोगे। जैसे सीपीओ में है, आप सीपीओ के पेपर उठा कर देखोगे, आपको साफ साफ दिखेगा कि 47 क्वेश्चन पैसिव वॉइस एंड नरेशन से, तो हम उसको ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न ही नहीं है। तो आप देखो, कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कितने हैं, ये 2 पैसेज आएंगे 4 क्वेश्चन की, यानी 8 हो गए। सिनोनिम एंटोनिम वही 3 2 4, ये फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए मैं कह सकती हूं 3 से 4 की उम्मीद रख के चलिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस 2 आते हैं। पैराजम्बर्स देखो 0 से 4 लिखा, तभी तो मैंने कहा कि हो सकता है नहीं आए, हो सकता है 4 क्वेश्चन दे दें। तैयारी आपको करके जानी पड़ेगी। आप अगर ग्रामर की बात करें तो डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैसिव वॉइस, नरेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये 5 क्वेश्चन है जो पूरा कंप्लीट ग्रामर बेस्ड है, जिसमें आप एरर से 2 से 3 क्वेश्चन,
सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 2 से 3 क्वेश्चन, वॉइस 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स जिसमें एक आध क्वेश्चन वोकैबुलरी या प्रेपोजिशन का भी हो सकता है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आप पता है आपको वोकैब का पोर्शन, उसमें 2 और स्पेलिंग से 2 आएंगे। क्लोज टेस्ट 1 आएगा पैराग्राफ में जिसमें 4 ब्लैंक होंगे और 4 मार्क्स के होंगे। वो होमोनिम्स 1 आएंगे, कभी कभी 1 से 2 भी आते हैं। यानी पूरा मिला के आपको वही सिलेबस है जो एक बार आप केडी लाइव से तैयारी कर लो, फिर आप कोई सा भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम दो, एसएससी ही क्यों, सीडीएस दो, एनडीए दो, कोई सा भी एग्जाम दोगे, आप देखोगे कि सेम पैटर्न पे सब जगह से क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। यानी याद रखिएगा कि ये जो एसएससी है ना, इसका कोई अपना फिक्स्ड एक पैटर्न नहीं है। यहां मैं सीजीएल के लिए अलग, सीपीओ के लिए अलग, एमटीएस के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, जो भी एग्जाम का मिले सब लगा जाओ। क्योंकि देखिए ध्यान से मैंने क्या लिखा है कि ऑल द प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी, no matter whether they are MTS, GD, stenographer, CHSL, CPO, CGL, SSC does not have different question banks for different level questions और different level exams and post। कुछ लोग कहते हैं मैम MTS और CGL, भाई 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक का फर्क है। आप एक काम करो, MTS का एक क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का लगा के देखो, एक CHS का लगाओ, एक CGL का लगाओ और एक स्टेनोग्राफर का लगाओ, आप पाओगे किसी में कोई डिफरेंस क्वेश्चन के लेवल में। तभी मैं कह रही हूं, यानी ये ध्यान रखना कि आपको एसएससी सीएचएसएल फ्री मॉक टेस्ट 2024 का लेटेस्ट पूरा केडी लाइव से आप मिल जाएगा। पहले तो आप केडी लाइव में ऐप में जाइए, उसको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और उसके बाद आप देखोगे मॉक्स, टीयर 1 का फुल टेस्ट, ऑल ये सब कुछ आपको दिखेगा। और याद रखना, हम बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ आपको एसएससी के क्वेश्चन पेपर से ही आपको क्वेश्चन बैंक देते हैं, ताकि आप इधर उधर ना भटके और डिफरेंट जो कहते हैं बैंक पीओ हो या क्लर्क हो, उनके क्वेश्चन पेपर ना सॉल्व करके जाए। अब आ जाओ, अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो तो आप पहले अपना लेवल देखो कि क्या लेवल है। अगर आप देखोगे तो एक बाइबल कह सकती हूं मैं एसएससी के सभी एग्जाम के लिए, वो है वॉल्यूम 1। तो बच्चा कहता नहीं मुझे एक लाइन इंग्लिश समझ में नहीं आती है मैम, मैं कहां से शुरू करूं? मैं कहती हूं स्पोकन से शुरू करो, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, फिर वॉल्यूम 1 में आओ। कुछ लोग कहते हैं कि मैम हम और बेहतर और डिटेल में करना चाहते हैं। ऐसे बच्चे सिर्फ और सिर्फ ग्रामर को डिटेल में करना चाहते हैं तो क्लास नोट्स लीजिए। बेटा जो मेरी वोकैब की बुक है उसमें प्रीवियस ईयर तो सारा है ही, लेकिन मैंने बहुत बढ़िया तरीके से रूट से भी वोकैब कराया है, विजुअल वोकैब भी करवाया है, और स्टोरीज में और बहुत ही अच्छे तरीके से कोई एक लेटेस्ट आर्टिकल अगर आप कहोगे उसमें उठा के उसमें वोकैब डाल के कैसे उस वोकैब को यूज करना वो भी बताया है। आप इस वोकैब के बुक को ये ध्यान रखिएगा कि ये मैंने बहुत मेहनत से बहुत सालों बाद निकाला, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी। पैसेज प्रैक्टिस करना है, क्लोज टेस्ट करना है, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको वॉल्यूम 2 में मिलेगा कि किस तरीके से आपको इसको बिल्कुल परफेक्ट मास्टर कर सकते हो हर तरह के क्वेश्चंस को। और लास्ट में प्रैक्टिस के लिए ये गोल्डन बुक ले सकते हो, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मैंने अपने हाथों से सॉल्व किए। याद रखना बेटा, ये सारे बुक्स आपको इंग्लिश में निपुण बना देगा। तो जिनको जिस लेवल का स्टूडेंट है आप उस लेवल के बुक खरीदिए, लेकिन वॉल्यूम 1 बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैब बुक के साथ। ये 2 बुक से शुरुआत तो आपको करना ही चाहिए। हाँ, थोड़ा बढ़िया लेवल करना है तो क्लास नोट्स आपको ग्रामर का लेवल और अप कर देता है। अब अगर आप अपनी करियर को बिल्ड करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो मैं तो मानती हूं कि सबसे पहले आप इंग्लिश बाय नीतू मैम यूट्यूब चैनल है वहां जाइए। बहुत सारा कंटेंट्स मैंने फ्री देख रखा है, बहुत सारी चीजें फ्री है वहां पे। आप केडी लाइव के यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पर भी बाकी सब्जेक्ट्स के, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, बहुत कंटेंट्स फ्री मिल जाएगा। हम विश्वास करते हैं कि आपके पास पैसे हो या नहीं हो, आपका सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप कोई एक बैच खरीद के
पढ़ते हो तो बहुत भटकाव नहीं होता है। और जैसे हम यूट्यूब में पढ़ाते, कभी कुछ बताया आपको, कभी कुछ और चैप्टर करा दिया, उस तरह से नहीं होता है। ऐप में एक सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं होता, उनको खोजना नहीं पड़ता, उनको समझ में नहीं आता यूट्यूब में कि किस चैप्टर के बाद कौन सा पढ़ना है। ये चीजें हम ऐप में बहुत प्रॉपर तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से आपको देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके बारे में बताना चाहती हूं। बेटा, रिवीजन। रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, रेगुलर रिवीजन करिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पोर्शन है हर चैप्टर के, जो मैंने गोल्डन बुक में शुरू में दे रखा है, बस उन पोर्शन को रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। आपको पता चल जाएगा कि कौन से पोर्शन से और कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। जैसे जब बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं कहती हूँ देखो, पैसिव वॉइस नरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, नाउन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पूछोगे कि मैम आपको कैसे पता, तो मैं क्या करती हूँ, प्रीवियस ईयर जब असेंबल करती हूँ ना, तो गिनती हूँ कि भाई ये कितने क्वेश्चन थे और इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। कुछ चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जैसे कॉजेटिव वर्ब हो गया, इन्वर्जन हो गया। कई बार बच्चे कहते हैं मैम प्रीवियस ईयर का पूरा बैंक दीजिए। भाई बैंक मैं कहां से दूं, पूरा मिलाकर के मैं देखूं तो 15-20 क्वेश्चन अभी तक आए ही हैं। तो इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताता है कि भाई जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उस पर उतना ध्यान दो। और ये तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे तब। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिएगा बेटा, हमेशा ये सोचिएगा कि हाँ मेरा तो होगा ही। ये पॉजिटिव जो आपका एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है। और बहुत बढ़िया से हेल्दी फूड खाइए, गुड स्लीप लीजिए 8 घंटे के लिए, और एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ, बिल्कुल एकाग्रता के साथ आप तैयारी करिए। तो प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम डिमांड्स कमिटमेंट, सबसे पहले डेडिकेशन और एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच। यानी कि जहां तहां से हर यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे, सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। बाय कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न, creating a tailored study plan, and practicing rigorously and maintaining a positive attitude, आप significantly enhance कर सकते हो your chances of achieving success. Remember, सक्सेस के लिए आपको 3 चीजें चाहिए: हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करोगे तो आप डिफरेंट चैनल्स में पढ़ते रह जाओगे। स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको पता होगा कि भाई इस चैप्टर का इतना ही इंपॉर्टेंस है, हम किसी एक टीचर के 30-30 वीडियो सिर्फ एक चैप्टर पे, जैसे किसी ने कहा मैम मैं वहां से परसेंटेज पढ़ रहा हूं, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 30 वीडियो तो परसेंटेज पर है, पढ़ते रहो। किस चैप्टर पे कितना ध्यान देना है, कितना अटेंशन देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क विद डेडिकेशन, ये आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस देगा। इसीलिए केडी लाइव और केडी पब्लिकेशन से जुड़े, हम आपके साथ हैं, सालों का एक्सपीरियंस है कि किस तरह से स्मार्ट वर्क से ज्यादा हम रिजल्ट देते हैं। इसी बात का प्रमाण है हम क्यों आगे हैं। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, मेरे तरफ से तो ऑल द बेस्ट। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जब आपका डेडिकेशन और हार्ड वर्क टाइम ले रहा है, तो याद रखना, बस जुड़े रहना, आप कंसिस्टेंट मेहनत करते रहना, क्योंकि उसके बाद जो सक्सेस आएगा वो ठोस सक्सेस आएगा, जो जिंदगी आपकी बना देगी और जिंदगी भर साथ रहेगी। थैंक यू।